बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 इको 401। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन का जो साइन है दिस इज़ लेस देन 1। इसमें दो केसेस डिस्कस किए गए हैं। पहला केस जो है वो प्राइस राइज का है, दूसरा केस जो है प्राइस फॉल का है। प्राइस राइज को हम डिस्कस करते हैं पहले। तो जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्यू डी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। लेकिन इन इलास्टिक इसको इसलिए कहा गया है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो ज़्यादा होता है और परसेंटेज चेंज इन क्यू डी वो प्राइस की परसेंटेज से कम होता है, ठीक है। और इसके नतीजे में ये होता है कि टी आर जो टोटल रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज़ होता है। नीचे टेबल बना हुआ है। जो पहला टेबल है वो प्राइस इंक्रीज़ का है, जो दूसरा टेबल है वो प्राइस फॉल का है। अगर आप प्राइस इंक्रीज़ के टेबल को चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं उसको देखें तो प्राइस थी 5, क्यू डी जो थी दैट वाज 20, पी इंटू क्यू अगर हम करें 5 इंटू 20 दैट विल बी 100, ठीक है। अब देखें जो इन इलास्टिक का केस है 5 से 10 बहुत ज़्यादा चेंज आया, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन पी ज़्यादा है, 20 से 18 उसके मुकाबले में कम है। प्राइस 5 से बढ़ के 10 हो गई, जबकि आपकी क्यू डी से होकर 18 पे आई। तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो 10 इंटू 18 दिस विल बी 180, ठीक है। आपका टी आर ऊपर लिखा हुआ इंक्रीज़ होगा तो यहाँ से देखें टी आर आपका 100 से बढ़ के कितना हो गया 180, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है आपका दैट इज़ प्राइस फॉल। तो जब हम प्राइस फॉल को डिस्कस कर रहे हैं तो प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और क्यू डी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी प्राइस में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा और क्यू डी आपका कम परसेंटेज से चेंज होगा, ठीक है। और इसके रिजल्टेंटली जो नतीजा निकलेगा कि टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज़ होगा। तो इसके दूसरे टेबल को अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जब आपकी 20 थी तो आपकी डिमांड कितनी थी 5। प्राइस जो कम हुई आपकी वो 12 पे, 20 से 12 पे आते हुए देखें कितना चेंज आया। अब 5 से 8 तक कितना चेंज आया। अगर आप इन दोनों को ऑब्ज़र्व करें तो प्राइस 20 से जब कम हुई 12 हुई तो वो ज़्यादा चेंज हो रही है, जबकि क्यू 5 से बढ़कर जस्ट 8 पे जा रही है। तो इसका मतलब है प्राइस के मुकाबले में जो है क्यू डी में चेंज कम आ रहा है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड में ये चीज़ होती है, आप याद रखिएगा कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन क्यू डी वो ज़्यादा होता है। इन इलास्टिक में प्राइस ज़्यादा शरह से चेंज होती है, इलास्टिक में प्राइस कम शरह से चेंज होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका भी पहला केस अगर आप देखें तो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, दूसरे केस में प्राइस फॉल हो रही है, ठीक है, मतलब प्राइस कम हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऑब्ज़र्व करें तो प्राइस देखें 5 से 8 बहुत थोड़ा सा चेंज आया, बढ़ी। इसके नतीजे में क्यू डी ने कम होना था, अब क्यू डी 20 से जस्ट 10 पे आई, ठीक है। तो बहुत थोड़े मार्जिन से मतलब कि देखें प्राइस में थोड़ा सा चेंज, ठीक है, 5 से 8 थोड़ा सा चेंज था, जबकि क्यू डी में 20 से कम होके 10 पे आ गई, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ठीक है। और टी आर जो था आपका 100 से 80 पे आ गया, मतलब यह है कि आपका टी आर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरे केस को अगर आप देखें तो प्राइस फॉल, जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो क्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम अगर आप देखें गौर से तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कम है, 5 से 4 थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जबकि क्यू डी अगर आप देखें तो 8 से 12 हो रही है, ये बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इसके नतीजे में 12 इंटू 4 48 कर लीजिएगा, जहाँ पे 60 लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप 48 कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी वो देखें टी आर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब इलास्टिक में ये होता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज, टी जो आपकी परसेंटेज चेंज इन क्यू डी होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज लाता है, ठीक है, चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो चाहे प्राइस आपकी डिक्रीज़ हो, दोनों सूरतों में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस होगा कि जब प्राइस राइज़ करेगी तो आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ करेगा, जब प्राइस फॉल होगी तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का सबसे ख़ास चीज़, चाहे प्राइस राइज हो चाहे आपकी प्राइस फॉल करे, दोनों सूरतें में परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस जो होगा, जितने परसेंट से आप प्राइस को चेंज करेंगे उतने ही परसेंट आपकी क्यू डी में चेंज आएगा, चाहे प्राइस कम हो चाहे प्राइस ज़्यादा हो, याद रखिएगा। आप टेबल को देख सकते हैं और इसमें टोटल रेवेन्यू होगा अनचेंज्ड होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती।
अब देखें अगर आप प्राइस को, तो प्राइस 2.5 से बढ़ गया, कितनी हो रही है जी 5। क्यू देखें, प्राइस चूँकि बढ़ रही है तो क्यू 400 से 200 पे आ रहा है, मतलब जितने परसेंट से आपने प्राइस को इंक्रीज़ किया उतने ही परसेंट से आपकी क्यू डी डिक्रीज हो गई। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ विच शुड बी रिमेंबर्ड दैट टी आर इज़ अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें 5 से 10 तो आपने इंक्रीज़ की, उसी निस्बत से उसी परसेंटेज से 200 से 100 पे आपकी डिक्रीज़ हो गई क्यू डी, फिर भी आपका टी आर अनचेंज्ड है। आप 2.5 से 5, 10, 20 अगर आप प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्यू डी आपका डिक्रीज़ हो रहा है। 400, 200, 100, 50 एंड 25, इसी को रिवर्स लेके चलें, अगर आप प्राइस 40 से स्टार्ट करें, देखें 40, 20, 10, 5, 2.5, नीचे से अगर आप स्टार्ट करें तो क्यू डी आपका इंक्रीज़ हो रहा है। आप चाहे इंक्रीज़ को लेके चलें चाहे डिक्रीज़ को लेके चलें, आपका टी आर अनचेंज्ड मीन्स कांस्टेंट रहेगा। एप्सिलॉन साइन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, मतलब जितने परसेंट चेंज आया प्राइस में उतने ही परसेंटेज चेंज आपका क्यू डी में भी आया। ठीक है, तो देर आर 3 टाइप्स, इन इलास्टिक, इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट थिंग इज आपके जो इनकम है जी, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम जो हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके हमेशा याद रखें, ये लाजमी नहीं होता कि जितने परसेंट आपकी प्राइस में चेंज आए उतने ही परसेंट आपकी जो है ना क्यू डी में चेंज आए। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, तो उसके बराबर भी हो सकता है। अभी हमने देखा कि अगर बराबर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो इलास्टिक, और इन इलास्टिक होगा। तो इसमें एग्जांपल अगर आप देखें, पहले एग्जांपल जो मैंने लिखी हुई है वो है स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ कार। ये महंगी चीज़ है तो इसमें थोड़ी सी भी अगर प्राइस चेंज होगी इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल जो मैंने लिखी हुई है वो सॉल्ट की या नमक की, अगर उसकी प्राइस चेंज भी होती रहे, ज़्यादा शरह से भी चेंज हो, तो उसकी डिमांड में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्राइस को रिस्पॉन्ड करती हैं ज़्यादा, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिमांड को उस परसेंटेज से रिस्पॉन्ड नहीं करती। जो ज़्यादा करती हैं वो हाईली इलास्टिक होती हैं और जो कम करती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़, अच्छा इसके बाद है फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहली चीज़ है इलास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। अगर आप मार्केट में आपने शॉप रखी है मोबाइल शॉप, आपके सामने एक और मोबाइल शॉप आ जाती है, अब आप अपनी प्राइस में कोई तब्दीली लेकर नहीं आते। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स जैसे आप चला रहे थे उसी शरह से ही चला रहे हैं, तो आपकी जो सब्स्टिट्यूट है, जो आपके मार्केट में बंदा है, वो अपनी प्राइस को कम करता है या ज़्यादा करता है। तो अगर वो ज़्यादा करता है तो लोग उसको छोड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे। तो ये जो चेंज होगा ये आपकी वजह से नहीं बल्कि आपके सब्स्टिट्यूट की वजह से होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थिंग इज़ टाइप और नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें आप याद रखिएगा कि टाइप और नेचर ऑफ प्रोडक्ट से ये मुराद है कि चीज़ किस तरह की है। अब चीज़ें 3 तरह की होती हैं, नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स वो होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है जो एक बंदे के लिए आम चीज़ हो दूसरे के लिए भी आम हो सकता है वो उसके लिए ख़ास हो। ठीक है, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। सबसे पहले हम नेसेसिटी गुड्स को देखते हैं। तो दीज आर इन इलास्टिक। ठीक है, इनकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। उसकी वजह ये होती है कि इंसान ने हर हाल में ख़रीदनी है, चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चीज़ें चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कंफर्ट गुड्स। तो इनकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कोई ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए या आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंफर्ट गुड्स आती हैं जो थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनकी परचेजिंग को थोड़े से टाइम पीरियड के लिए डिले भी किया जा सकता है। बट एज़ फार एज़ कंसर्न इज़ लग्जरी गुड्स, दीज आर हाईली इलास्टिक। क्यों कि इनके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा तो लोग इसको बहुत ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक होती है। प्राइस में बेशक तब्दीली आए, प्राइस बेशक चेंज हो, डिमांड में बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जबकि लग्जरी गुड्स जो होती हैं वो हाईली इलास्टिक होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि
इनके प्राइस में थोड़े से चेंज की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइस। ये अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइस में याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्राइस का जो रोल है वो इस हद तक है कि अगर जो चीज़ रखिएगा महंगी होगी, ज़्यादा महंगी होगी, ठीक है, मतलब कि जिसकी प्राइस ज़्यादा है और जिसकी प्राइस कम है, दोनों की इलास्टिसिटी में फ़र्क होगा। जो चीज़ कम महंगी होगी, ठीक है, उसके मुकाबले में जो चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होगी। ठीक है, गुड्स ऑफ लो प्राइस आर जनरली इन इलास्टिक, क्योंकि ये आपने हर हाल में ख़रीदनी है। अगर गुड्स कंफर्ट में आ जाएं तो वो लेस इलास्टिक होंगी, लेकिन अगर गुड्स आपकी महंगी हैं, आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, डायमंड की बात कर रहे हैं, महंगी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होगी। ठीक है, इस तरह इनकम का भी इफ़ेक्ट होता है, इसके वजह से भी आपकी जो डिमांड है वो चेंज होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, रिच पीपल जो होते हैं, यहाँ पे इनकम के लिहाज से अगर हम सेगमेंट बनाएं तो एक लोग होंगे अमीर, एक होंगे गरीब। अमीरों के लिए प्राइस चेंज होने की वजह से, चूँकि उनके पास ऑलरेडी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उन पर कोई असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, जबकि गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड में फ़र्क पड़ता है चीज़ों की प्राइस बढ़ने की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ वेरी हाई फॉर द पुअर पीपल। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी प्राइस चेंज होगी तो वो लोग कोशिश करेंगे कि हम इसकी ज़्यादा मकदार ख़रीदें। इसकी आपके सामने ज़िंदा मिसाल है, जब रमज़ान आता है, सस्ते स्टॉल लगते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि हम उसकी डिमांड ज़्यादा करें, चूँकि उस वक्त प्राइस लो मतलब कम हुई होती है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस। ठीक है, टाइम टाइम भी एक फैक्टर है। तो टाइम को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि टाइम कुछ भी हो सकता है वो आपका। अच्छा, टाइम से क्या मुराद ली जाती है यहाँ पर? टाइम आपका एक दिन भी हो सकता है जी, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहली बात ये जहन में बिठा लें, टाइम से मुराद एक ख़ास स्पैन ऑफ टाइम, एक मखसूस दौरानिया लिया जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंसानी नेचर में चेंज की हैबिट है। कोई भी इंसान है, अच्छा टाइम के बारे में बात कर रहे थे, इंसानी नेचर की हैबिट में चेंज आता है, याद रखिएगा। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले से डिसाइड किया। अच्छा, चेंज को अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह से है, मिसाल के तौर पर नॉर्मली जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो अब है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ है वो एक दिन के लिए लेना चाह रहे हैं, तो वो आप उसको इतना ज़्यादा जो है ना सीरियस नहीं लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जस्ट वंस उसको ट्राई करना है, आप किसी जगह घूमना चाहते हैं जस्ट फॉर वंस। यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, कि आप कितने अरसे के लिए उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर आप उसको थोड़े अरसे के लिए जस्ट फॉर वंस और 2 टाइम यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आप उसको लेंगे चाहे जितनी मर्ज़ी प्राइस हो। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा अरसे के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी हैबिट चेंज हो गई, मार्केट में कोई और चीज़ आ गई, ये भी हो सकता है। या आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई, तो आप अभी उसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, यू विल ट्राई टू यूज़ द अल्टरनेटिव। ठीक है, तो टाइम की वजह से भी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है वो इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये आपको नज़र भी आ रहा है जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली जो डायग्राम आपको दी गई है, दिस इज़ रिलेटेड टू इन इलास्टिक सप्लाई। जो दूसरी है वो इलास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। इन इलास्टिक में अगर आप देखें तो प्राइस 80 थी, तो आपकी सप्लाई कितनी थी 60। अब प्राइस बढ़ के कितनी हो गई 106, आपकी सप्लाई कितनी हुई जी 64। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो 80 से 106 पर बहुत ज़्यादा चेंज आया, जबकि 60 से 64 बहुत थोड़ा सा चेंज आया। मैंने इसकी कैलकुलेशन भी की हुई है, फार्मूला जो इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो ये है परसेंटेज चेंज इन क्यू एस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें
तो परसेंटेज चेंज इन क्यू एस 60 से 64 जो चेंज आया दिस इज़ 4 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये परसेंटेज चेंज इन क्यू एस आ जाएगा। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 80 से 106 तक 26 का चेंज है, डिवाइडेड बाय बेस यूनिट 80, हम उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जो हमने कैलकुलेट किया तो एक का आंसर आया जी 6.6, दिस इज चेंज इन क्यू एस एंड चेंज इन प्राइस इज 32.5। हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर इज 0.20। 0.20 का मतलब ये है कि ये जो है 1 से कम है। ठीक है, चूँकि ये मैं मोबाइल में बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी इसकी जो है ना वो तरतीब चेंज हो गई है। 0.20 जो है ये रिलेटेड टू इन इलास्टिक सप्लाई है, तो इसका आंसर जो है वो 1 से लेस है, तो हम इसको कहेंगे इन इलास्टिक। नेक्स्ट डायग्राम को अगर आप देखें तो प्राइस 80 से बढ़ के कितनी हुई जी 106, जबकि आपकी जो डिमांड है सॉरी सप्लाई है वो 60 से बढ़ के कहाँ पर चली गई जी 100 पर। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कम है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलास्टिक में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। चेंज इन सप्लाई जो था 60 से 100 तक 40 डिवाइडेड बाय बेस यूनिट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो 60 था, क्योंकि पहले जो सप्लाई थी दैट वाज 60, मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया। ठीक है, तो इसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम देखते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, जो दूसरी लाइन है ये इलास्टिक सप्लाई के बारे में बात हो रही है, चूँकि मोबाइल में इसकी थोड़ी सी रेजोल्यूशन वो साइज़ में चेंज फ़र्क आ गया है। तो 80 से 106 तक कितने का चेंज आया था जी 26 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हमने किया तो इसका आंसर देखें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है दिस इज़ 66%, जबकि चेंज इन प्राइस जो है दिस इज़ ओनली 32.5। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर इज़ 2.05। जब 2.05 है तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज़ इलास्टिक। क्यों कि आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं कि इन इलास्टिक में प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जब प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, जबकि आपकी क्यू एस में उसके मुकाबले में कम है। जबकि इलास्टिक में देखें प्राइस में तो उतना ही चेंज है, जबकि सप्लाई में उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आए या समझ आए तो काइंडली डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। You can also search on YouTube by just mentioning my name. Here you can see just आप सर नवीद लिखेंगे, आपको इको 401 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको अगर किसी भी तरह का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट। ओके, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर भी करूँ, उस पर हम वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है।